अमरीकी सदर की अरब और मुस्लिम ममालिक की क़यादत के साथ आज बड़ी बैठक लगेगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की तस्दीक होगी। सऊदी अरब, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर के रहनुमा शरीक होंगे। मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया की लीडरशिप भी मौजूद होगी। डोनाल्ड ट्रंप गजा जंग के बाद की गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका मुस्लिम ममालिक की फौज गजा भेजने का ख्वाहिशमंद है। इस्लामी फौज आने से सेहूने इनखला कर सकेंगे। अमरीका ये भी चाहता है कि मुस्लिम ममालिक बहाली के कामों के लिए फंडिंग करें। फ्रांस ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी सदर ने खिताब में कहा, मज़ीद इंतजार नहीं हो सकता। फ़लस्तीन में क़याम अमन और गजा जंग रोकने का वक्त आ गया। ताकत के बजाय कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। फ़लस्तीनी रियासत का वादा दहाइयों से अधूरा है। सऊदी अरब का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के फ्रांसीसी इक़दाम का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान बोले, फ्रांसीसी इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। 2 रियासती हल ही अमन का वाहिद रास्ता है। इसराइल मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी जुल्म ढा रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ख़ित्ते में अमन का वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीन में होने वाले खूनरेज़ी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, गजा को इमदाद चाहिए, कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। आलमी बरादरी से आज़ाद फ़लस्तीन की अपील है। कोई भी अमल जंग जारी रखने का जवाब नहीं हो सकता। तो एक सदर ने कहा, गजा में जारी सितम अब बंद होना चाहिए। वज़ीर आज़म यूएन सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुंच गए। शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर ट्रंप के साथ बैठक शेड्यूल। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक। कहा, ट्रंप कतर, सऊदी अरब समेत यूरोपीय रहनुमाओं से मिलेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल के हल पर जोर देंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गजा बहरान की तरफ मबसूल करवाएंगे। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका पहुंच गए। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हुकाम और आलमी तरक्याती इदारों के हुकाम से मुलाकातें मुतवक्किल। दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ें उठने लगी। फ्रांस का एफिल टावर फ़लस्तीनी परचम के रंग में रंग गया। बरतानिया ने फ़लस्तीन मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दे दिया। लंदन में फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने फैसले को जुर्रतमंदाना करार दिया। हमास और कतर का भी खैर मकदम। चीन का फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की हिमायत का मुतालबा। अमरीका ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलानात को नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा, अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी इक़दामात नहीं। इसराइल ने कहा, किसी सूरत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मुमकिन नहीं। जर्मनी की इसराइल को वार्निंग। कहा, मगरबी किनारे पर मज़ीद कब्जा किया तो आलमी तन्हाई बढ़ेगी। हमास का अमरीकी सदर को ख़त। अमरीकी सदर से 60 रोज़ा जंगबंदी की ज़मानत मांग ली। अमन और इस्तेहकाम की हर तामीरी कोशिश की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान का अज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा की मुशावरत में शिरकत। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तानी अवाम मशरिक़ वुस्ता के मुस्लिम भाइयों के साथ गहरी वाबस्तगी रखते हैं। पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक में दोस्ती और ताउन के गहरे ताल्लुकात हैं। इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में दौलत मुश्तरका वज़राए ख़ारजा इजलास में कहा, डिजिटल तब्दीली तिजारती रवाबित का फ़रोग़ नागुज़ीर है। दौलत मुश्तरका को उभरते आलमी चैलेंजेस से मौसर तरीके से निमटने के काबिल बनाना ज़रूरी है। पाकिस्तान कॉमनवेल्थ के साथ अपने अज़्म पर कायम है। इसहाक डार का न्यूयॉर्क में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान सिनफी मसावात पर यकीन रखता है। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक पाकिस्तान से था। हाल ही में पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज मुंतखब हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तारीखी दिफाई मुआहदा, हुकूमत का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को तलब किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दिफाई मुआहदे पर अरकान असम्बली को एतमाद में लिया जाएगा। नवाज शरीफ की खिदमात निकाल दो तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ न बचे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। साहिवाल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, एक्सप्रेस में नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके भी नवाज शरीफ ने किए। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की खिदमत का एजाज हासिल हुआ। वज़ीर आला ने साहिवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रो बस में सफ़र भी किया। वज़ीर आला का बहावल नगर में फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। साथ
बैठकर खाना खाया, बच्चों में घुल मिल गई। खवातीन की सिलाई कढ़ाई के कामों का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कढ़ाई की, सिलाई मशीन भी चलाई। कैंप में खातून के यहाँ बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी। खातून ने बताया बेटे का नाम नवाज शरीफ रखा है। टैक्स नेट से बाहर और कम टैक्स देने वाले ज्वेलर्स FBR के रिटार्ड पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। FBR हुकाम का कहना है बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। टैक्स कम देने वाले ज्वेलर्स से जवाब तलब किया जा रहा है। 57,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 20,000 रजिस्टर्ड हैं। महज 10,000 ने टैक्स रिटर्न फाइल किए। FBR का कहना है बिला वजह किसी ताजर या सनतकार को नोटिस नहीं भेजा जाएगा, ताहम टैक्स चोरी करने वाले के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हैदराबाद में कोठरी बैराज पर पानी की सतह बुलंद, दरमियानी दर्जे का सैलाब। मंजूराबाद के करीब रंग बंद टूट गया, पानी शहर की तरफ बढ़ने लगा। सेवन और मांझुनत के 80 देहातों का शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता। सैलाबी पानी भगो टूड़ो के मकाम से सेवन हैदराबाद इंडस हाईवे से टकरा गया। मांझुनत का कदीमी मंदिर और रेलवे ट्रैक भी पानी के जद में आ गया। अलियाबाद, खानोट के मजीद 5 देहात पानी की लपेट में आ गए। जामशोरों के 15 सरकारी स्कूल और 8 अस्पताल पानी की जद में आ गए। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर में हर सू तबाही ही तबाही। कई इलाकों में ताहाल कई फीट पानी। बड़ी तादाद में मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। M5 मुल्तान मोटरवे 10वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 को शदीद नुकसान, बहाली का काम जारी। नराजा भुजा के करीब बंद को पुर करने का काम भी जारी। मशक्की इलाके तालाब की शक्ल इख्तियार कर गए। मकीनों की कश्तियों के जरिए नकलो हमल जारी। अलीपुर में पानी में डूबकर एक और शख्स जाम बहक। कसूर में दुल्हा सैलाब पार करके दुल्हनिया ले आया। रास्ते डूबने पर दुल्हा कश्ती पर बारात लेकर हुजरा शाह मुकीम जा पहुंचा। कोई रास्ता न मिला तो दुल्हे ने बारातियों के हमरा रेस्क्यू बोट का सहारा लिया। आर्मी एक्ट में आम शहरियों के लिए अपील का मुनासिब फॉरम मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने का हुक्म। इंटर कोर्ट अपीलों का फैसला जारी। तहरीरी फैसले में कहा गया मुल्जिमान को अपील का हक देने के लिए हुकूमत 45 दिन में कानून साजी करे। फौजी अदालतों में ट्रायल इख्तियारात की तकसीम के असूल से मुतसादिम नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफ़ात का इजाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीन, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल का इजाफी नोट से इत्तफाक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI का एजेंडा रियासत मुखालिफ नहीं। बानी PTI ने कहा है मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा अच्छी बात है, पहले दिन से मौकिफ है। जो चीज़ उम्मत को मजबूत करेगी उसकी हिमायत करेंगे।